मैं दुनिया कादियान को, दुनिया मरज़ियत को, दीन कादियान को यह चैलेंज करता हूं कि अगर कोई मरज़ई, कोई कादियानी उठकर अहमद ईसा को गलत साबित कर दे, कज़्ज़ाब साबित कर दे और मिर्ज़ा कादियानी को सच्चा साबित कर दे, सच्चा तो दूर की बात है, एक आम इंसान जो है वो साबित कर दे, तो जो सजा कहेंगे अहमद ईसा वो भुगतने को तैयार है, जो इनाम कहेंगे अहमद ईसा वो तुम लोगों को देने को तैयार है। और जान लो, हक जो होता है ना, हक गैरत का नाम है। हक गैरत को कहते हैं। गैरत कहते हैं कि अगर आप पर उंगली उठे, यानी वो हक ही नहीं कि जिस पर उंगली उठे और वो उंगली कायम रह सके, ठीक है ना, वो हक ही नहीं जिस पर उंगली उठे लेकिन वो उंगली मुड़े नहीं, वो उंगली कायम रहे, वो हक साबित नहीं होता। हक कहते ही उसे हैं जिस पर पहली तो चाह कर भी एतराज ना उठाया जा सके, और अगर कोई एतराज उठाता है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि जिस पर एतराज उठाया जा रहा है, जिस पर उंगली उठाई जा रही वो गलत है। इसका मतलब यह होता है कि उंगली उठाने वाला गलत है। और फिर हक यह है कि वो उस उंगली को काटे कैसे। हक यह है कि जब भी आप कोई भी काम करना है तो पहले जबान से फिर ताकत से। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? हक यह है कि जब उसकी तरफ उंगली की जाती है, इतराज उठाया जाता है, तो वो दलाइल से उस उंगली को काट के रख देता है, ठीक है। और दलाइल से जब वो उंगली को काटता है, इसके बावजूद भी अगर वो उंगली नीचे नहीं गिरती, वापस नहीं पलटती, तो फिर वो हक है जो पता ही नहीं चलने देता कि उस उंगली को जुदा कर देता है। उंगली का पूरा हाथ ही उतार कर रख देता है। और कोई फिर मजे की बात, कोई चाह कर भी ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ जुल्म किया गया, मेरे साथ जुल्म किया गया। हक की पहचान ये भी है कि अगर हक पर कोई उंगली उठाता है और हक उस उंगली को काटता है, तो जिसकी कटी वो ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ जुल्म हुआ है। अगर वो ये कहे मेरे साथ जुल्म हुआ तो वो हक की साबित नहीं होता। क्यों वो नहीं कह सकता मेरे साथ जुल्म हुआ है? क्यों नहीं कह सकता? इस वजह से नहीं कह सकता क्योंकि हक पहले दलाइल से, जबान से उस उंगली को काटता है। जबान से उंगली उठाने वाले के ऊपर वाज़ेह हो जाता है कि मैं गलत हूं, वाकईतन ये हक है। और दुनिया की कोई ताकत अगर हक के मुकाबले पर खड़ी हो जाए, बातिल का साथ उंगली जो हक की तरफ हुई उसके साथ खड़ी हो जाए, तो उस उंगली को कायम नहीं रुकवा सकती, हक का मुकाबला नहीं कर सकती जी। ये वजह है। और फिर भी अगर वो उंगली नीचे नहीं होती, फिर भी वो उंगली नीचे नहीं होती, तो फिर ये क्या होता है? ये इस्तकबार होता है। तो फिर हक से बढ़कर ताकत कोई है? ताकतवर कोई है जी? ये ऐसा ही है कि आप पहले किसी को वार्निंग दे, भाई आप मेरा नुकसान, यानी कि मेरा घर है, आप मेरी दीवार तोड़ रहे हो, मेरे बाग को खराब कर रहे हो, पहले जबान से आप बंदा आपका नुकसान कर रहा है, आप उसे जबान से मुतनबा करने वार्निंग देते हैं कि आप मेरा नुकसान कर रहे हो, ये मेरी शय है, खराब कर रहे हो, और उसके ऊपर वाज़ेह हो जाए वाकईतन आपका है, वाज़ेह हो जाए, इसके बावजूद वो बाज ना आए और फिर आप उसके ऊपर बलडोजर चढ़ाओ, तो कह सकता है जी मेरे साथ जुल्म किया गया जी? उसको बताया गया जुबान से। हाँ, अगर वो फिर भी कहता है कि मेरे साथ जुल्म किया गया, तो उसे साबित करना पड़ेगा कि वो सही था, वो सच्चा था जी। लिहाजा दुनिया कादियान को, दीन कादियान को, दुनिया मरज़ियत को, दुनिया के हर कादियानी को यह चैलेंज है कि वो अपने आप को हक साबित करे, गैरतमंद साबित करे, वो अहमद ईसा को गलत साबित करे। अहमद ईसा जो जो सवालात उठा रहा है, इन सवालात को खत्म करे। और ये सवालात थोड़ी हैं, दो ही सूरतें हैं, दो ही रस्ते हैं।
अगर तुम में से किसी कादियानी के अंदर एक राई बराबर भी गैरत है तो वो रब के इस वक्त के सबसे बड़े मुजरिम के साथ खड़ा नहीं रह सकता। वो खुलम खुला ऐलान करेगा कि मेरा रब के इन मुजरिमों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आज तक अगर मैं इनके साथ था, दुनिया में मर्ज़ियत के साथ था, मैं मिर्जा को रसूल समझ रहा था, मसीह मौत समझ रहा था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि 100% गुमराहियां थी, उन गुमराहियों का शिकार था मैं गुमराही वजह से। लेकिन आज जब हक आया है तो मेरे ऊपर वाज़ेह हो गया कि यह मर्ज़ियत जो है यह दुनिया का गंदा तरीन गटर है और मैं बेगैरत नहीं कि इस गटर में रहूं, मैं इस गटर में नहीं रह सकता। अगर राई बराबर भी गैरत है और अगर नहीं बेगैरत हो, दुनिया के गंदे तरीन लोग हो, दुनिया का हर ऐब हर बुराई तुम में मौजूद है, तो फिर मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगेगी। ठीक है, तो फिर आ जाओ मुकाबला करो, फिर हमारा और तुम्हारा मुकाबला या तो हम नहीं या तुम नहीं। हक को तो दुआम हासिल है, बातिल है जो नहीं ठहर सकता किसी भी सूरत में। लिहाजा जान लो, या तो अहमद ईसा मिटेगा या फिर ये जो कल्ट है जमात अहमदिया, ये जो गटर है दुनिया का सबसे गंदा, अब ये मिटने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे सामने कोई कज़ाब मिर्जा नहीं बैठा हुआ। दुनिया का गंदा तरीन शख्स मिर्जा गुलाम कादियानी अल खंजीर नहीं बैठा हुआ। ठीक है ना? ये हक बैठा हुआ है। हक आ जाए और बातिल किसी भी सूरत में कायम रहे, यह मुमकिन नहीं है। जो रब का सबसे बड़ा दुश्मन है, रब आ जाए उसको छोड़ दे, मुमकिन ही नहीं। मिर्जा गुलाम कादियानी अल खंजीर रब का सबसे बड़ा दुश्मन है, दुश्मन था। उसकी जमात, उसका गिरोह, उसका कल्ट इस वक्त रूए जमीन पर सबसे बड़ा रब का दुश्मन है। और रब अपने दुश्मन को निशाने इबरत ना बनाए, यह हो ही नहीं सकता, यह मुमकिन ही नहीं है। अब तुम्हारा निशाने इबरत बनना शुरू। अब मजा तो तब है कि अगर तुम अहले हक हो तो मैदान में आओ और अहमद ईसा को गलत साबित करो, मिर्जे कज़्ज़ाब को, कादियानी को, गटर के कीड़े को, दुनिया के सबसे गंदे तरीन गटर के गंदे तरीन कीड़े को सच्चा साबित करो। अब यह चैलेंज है अहमद ईसा का, रब के भेजे हुए का। पता चलता है अब तुम क्या करते हो। लेकिन हम तुम्हें बार बार कह दें कि अगर तुम्हें निशाने इबरत नहीं बनाया गया तो जान लो यह कज़्ज़ाब बैठा हुआ है, और यह कज़्ज़ाब नहीं है। हमने तुम्हें सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें, जो सुनाई और दिखाई देता है उसे समझने के लिए अकल भी दी हुई है। हमारे दिए हुए जराए ऐसे नहीं हैं कि जो हक और बातिल में फर्क ना कर सकें। अगर तुम्हें लगता है कि यह बातिल है, यह मैं तुम्हारा रब तुमसे कलाम नहीं कर रहा, तो तुम्हें साबित करना पड़ेगा हमारी ही दी हुई सलाहियतों से। देखते हम तुम कैसे करते हो। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, जान लो। पहला रास्ता, हमें गलत साबित करो, साबित करो कि मैं तुम्हारा रब तुमसे कलाम नहीं कर रहा। अगर नहीं कर सकते तो दूसरा रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है, दुनिया का हर कादियानी सुन ले, वो निशाने इबरत बनने जा रहा है। तुम दुनिया में कहीं भी महफूज अब नहीं रह सकते। जिनको तुम अपने अपने समझते हो, जिनके साथ तुम्हारे याराने थे, जिनके आज तक जिनके बिलों में तुम छुपे रहे, पनाह ली रही, वो ही तुम्हें अब खत्म करेंगे, वही तुम्हें निशाने इबरत बनाएंगे। ये हम कह रहे हैं, तुम्हारा रब कह रहा है, तुम्हें पता ही नहीं हमारी मंसूबाबंदी क्या है। अब तुम्हें बताएंगे होता क्या है।
आज तक तुम्हारा पाला तुम्हारे ही जैसे कज़ाबों से पड़ा रहा। वो तुम्हारे ही जैसे कज़ाब थे, मुशरिक थे जो तुम्हारे मुकाबले पर थे। पहले हमने उनको तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किया, तुम उनका जवाब नहीं दे सके, तो तुम अहमद ईसा का, हमारे भेजे हुए का जवाब दोगे? तुम रब का सामना करोगे? कैसे मुमकिन है? जान लो, कादियानियत इस दुनिया का गलीज तरीन गटर है। मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब इस गटर का फाउंडर है, बानी है। उसने यह गटर क्यों बनाया? क्योंकि वो खुद गटर का कीड़ा था। उसे सर्वाइवल नहीं मिल रहा था, उसे अपनी दुनिया नहीं मिल रही थी। उसने अपनी दुनिया खुद बनाई और फिर आवाज लगाई, ए गटर के कीड़ो आओ, इस गटर में आओ। तो तुम गटर के कीड़े रब का मुकाबला करोगे? रब के भेजे हुए को गलत साबित करोगे? कैसे कैसे मुमकिन है? और तुम अपने किरदार से, अपने अमाल से अपने आप को दुनिया के गलीज तरीन गटर का कीड़ा साबित करोगे। ए गटर के कीड़ो सुन लो, हम बाकी मुसलमानों को गधे के बच्चे कहते रहे और कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? दुनिया का कोई मुसलमान अपने आप को बंदे का बच्चा साबित नहीं कर पाया। जैसे वो नहीं कर पाए, ऐसे तुम नहीं साबित कर पाओगे। ऐ गटर के कीड़ो, अभी तो इब्तिदा है, देखो आगे क्या होता है। हक आ जाए और बातिल ठहर सके, बातिल हक का मुकाबला करे, मुमकिन ही नहीं है। अहमद ईसा कौन है? क्या आप अहमद ईसा को जानते हैं? अहमद ईसा वो है जिसने उन बातों पर से पर्दा उठाया है जिस पर आज हर कोई इख्तलाफ कर रहा है। हक और बातिल की पहचान अब इंतहाई आसान। आज ही अल किताब को डाउनलोड करें। मजीद वीडियोस के लिए अहमद ईसा के YouTube चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।